हेलो दोस्तों, यूट्यूब के स्टडी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मुकेश चौहान आप सभी के साथ। दोस्तों आज मैं आप सभी को टेट, सी टेट, यूपी टेट में अक्सर बार बार आने वाले प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर पूछे जाते। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए है पूर्व प्रसव अवस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, पूर्व प्रसव अवस्था। दोस्तों मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, या दूसरे शब्दों में मैं दोस्तों आपको बताऊं तो विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, बालक। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होता है। ऑप्शन ए है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी है 2 वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से सी वाला सही होगा, 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। दोस्तों बाल विकास को सामान्यतः 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था को हम कहते हैं शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था को हम कहते हैं बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। और चौथी अवस्था को दोस्तों हम कहते हैं प्रौढ़ अवस्था, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की होती है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन डी है वयस्कता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, प्रसव पूर्व काल। दोस्तों प्रसव पूर्व काल की अवधि 280 दिन की या 9 महीने 10 दिन की होती है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, किशोरावस्था में। दोस्तों किसी महान व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके जैसा अपने व्यवहार को संयोजित करना ही वीर पूजा होती है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। दोस्तों बालक की प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं और रिश्तों का जानना प्रारंभ करता है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन ए है सिर से, ऑप्शन बी है पैर से, ऑप्शन सी है हाथ से, ऑप्शन डी है संपूर्ण शरीर से। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, सिर से। दोस्तों माता के गर्भ में सर्वप्रथम शिशु का सर का निर्माण होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से होता है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए है 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी है 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी है 8 माह की आयु में, ऑप्शन डी है 24 माह की आयु में। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, 12 माह की आयु में। जैसे किसी बच्चे को खिलौना, अगर हम किसी बच्चे से कोई खिलौना छीन लेते हैं तो वह अपने ईर्ष्या का, अपने गुस्सा का प्रदर्शन रो कर करता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए है 6 पाउंड, ऑप्शन बी है 7.5 पाउंड, ऑप्शन सी है 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 9 पाउंड। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, 7.5 पाउंड। दोस्तों नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड होता है, जबकि किलो में 3.17 किलोग्राम होता है एवं इसकी लंबाई 19.5 इंच होती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन बी है उपगल ग्रंथि को, ऑप्शन सी है लैंगरहैंस ग्रंथि को, ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि को। तो चलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि का आकार दोस्तों लगभग एक मटर के दाने जितना होता है।
तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था होती है। दोस्तों किशोरावस्था को ही मानव जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है और स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्षपूर्ण काल होता है। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ऑप्शन ए है उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, ऑप्शन बी है शिशु को मिलने वाला प्यार तथा अपनत्व पर, ऑप्शन सी है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानव विकास डॉट डॉट है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके चैनल पे मिले उसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।